राहुल जी का रैली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक है। चुनाव में उसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसकी भीड़ से चिंता जरूर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में मेहनत करके राहुल जी को जो पप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करे, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम ने मेहनत की, वो इस 3 महीने में पप्पू के टैग से हट गए हैं। तो जब भाजपा के लिए बड़ा सेट बैक है, इतने पैसे लगाए और उसका प्रयास विफल हो गया है, अब राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं कह रहेगा। ये अंतर है, जीत हार चुनाव में किसकी होगी, ये भीड़ है, ये चुनाव में क्या दिखाएगी। ये तो 2024 को पहला चुनाव हो गया, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी की छवि में एक अंतर जरूर आया है। राहुल गांधी को जो पप्पू के नाम से इस तरह की एक परिलक्षित कर दिया गया था कि ये इनका आईक्यू कम है, ये है, वो सब चीज खत्म हुई है। और इस रैली ने राहुल गांधी को, इस यात्रा ने राहुल गांधी को एक मजबूत, गंभीर और सहृदय ब्रांड के रूप में पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। राहुल के साथ जो भीड़ जुट रही है, एक खबर आई उत्तराखंड से, एक महिला ने 80 साल की महिला ने अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी, जिसमें 50 लाख की एफडी है, 10 तोले सोना है और भी संपत्ति है। ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये जो जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय है। कोई क्षेत्रीय दल यदि मजबूत होता है तो भाजपा को राष्ट्रीय फलक पर कोई चिंता नहीं होती, लेकिन यदि कांग्रेस वापस जिंदा हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और इस भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को एक आशा जरूर दी है। परिणाम क्या होगा इस पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी को छवि सुधरी है, राहुल गांधी पप्पू की छवि से बाहर निकले हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता में 100%, कोई सर्वे कंपनी क्या कहेगी अलग विषय है, इजाफा हुआ है और ये जनता ने दिखाया है। राहुल गांधी की सहृदयता देश में व्यापक स्तर पर दिखाई दी है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता कैसे हैं नहीं है ये अलग विषय है, कि एक इंसान अच्छे हैं, सहृदय इंसान है, डाउन टू अर्थ इंसान है, ये राहुल गांधी की छवि में इजाफा जरूर हुआ है। कोर्ट के बारे में भी कि कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव रहा है। रंजन गोगोई जी जब आए थे तो लगता था तेवर देखकर कि सुप्रीम कोर्ट जनता की बात सुनेगी, लेकिन एंड उनका जिस ढंग से हुआ और राज्यसभा में गए तो उसने लगाया कि वो कहीं ना कहीं बाद में प्रेशर में आ गए थे। कार्यकाल छोटा होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, चीफ जस्टिस का, इसलिए बहुत अपने तेवर नहीं दिखा पाते हैं। पर चंद्रचूड़ जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि इनका कार्यकाल 2 साल का है और चंद्रचूड़ जी का तेवर उत्तर प्रदेश से लेकर पहले से ही सख्त रहा है। सरकार से वो सीधे सीधे आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाले जजों में शामिल हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में मौका मिला है तो एक उम्मीद पूरे देश में विपक्ष के लोगों को भी और आम जनता को भी ये जरूर जगी है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई जरूर होगी, न्याय की बात जरूर होगी। जैसे अन्य संवैधानिक संस्थाओं के बारे में अभी कैप्टन साहब कह रहे थे, सीजीआई का, उसका जांच एजेंसी का जो अकाउंट्स वाली जो है कैग की रिपोर्ट जब 2009 से 2013 के बीच में कैग की रिपोर्ट रोज आया करती थी और रोज आया करती थी, यहाँ 2 लाख करोड़ का घोटाला है, यहाँ इतने लाख करोड़ का घोटाला है। तो हम जैसे जो आम आदमी समझता था कि कांग्रेस लूट के खा गई और देश बर्बाद हो गया। उस दौर में मोदी जी के रूप में ऐसा लगता था एक देव पुरुष आए हैं, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। हम लोगों को लगता था लुटता हुआ देश है, बचाने के लिए ईश्वर ने कोई ईश्वरीय शक्ति भेजी है। कैसी शक्ति भेजी है, क्या प्रतिफल निकला है, ये तो 8 साल में सबने देखा, आपने भी देखा। इस 8 साल में संवैधानिक संस्थाओं की इमेज का क्षरण हुआ है, घटी है, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चुनाव आयोग में आज प्रस्ताव आता है और रात तक राष्ट्रपति जी उसकी अधिसूचना भी जारी कर देती है, परमिशन कर देती है, अधिसूचना जारी होती है। इतनी तेजी से काम होता है और बाद में जो आचरण चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का, जो टीएन शेषन के समय में चुनाव आयोग की धमक हुआ करती थी, सब नेता और अफसर डरा करते थे और चुनाव लगता था कि जनता का चुनाव है, जनता अपना निर्णय कर रही है।
लेकिन अब पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग हो या अन्य संस्थाएं हो, उनकी इमेज में बहुत बड़ा बट्टा लगा है। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी के आने के बाद एक आस जगी है देश की जनता को, विपक्ष को भी लगा है कि यदि कुछ भी गलत होगा चुनाव में या किसी और में, तो वो वहां सुनवाई होने की संभावनाएं प्रबल है। और जो तेवर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहे, जैसे 2 जनवरी को इसका फैसला आने वाला नोटबंदी का, 8 साल बाद 6-7 साल बाद नोटबंदी के बारे में निर्णय आ रहा है। 6-7 साल में विपक्ष कह रहा हो, कोई और कह रहा हो, नोटबंदी के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगी 2 जनवरी को बताएगी। ये जो भी तेवर आ रहे हैं, इससे एक उम्मीद जगी है। और जब उम्मीद किसी संस्था से जगती है तो आप किसी नेता की बात देख लीजिए, अगर किसी नेता की पब्लिक में इमेज ये हो जाती है या किसी अफसर की हो जाती है कि ये जनता की बात सुनकर उसको मदद दिलाने की कोशिश करता है, तो अगले दिन से उस नेता उस अफसर के यहाँ भीड़ बढ़ जाती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। लोग न्याय के लिए दर दर धक्के खाते हैं और इस देश में छोटे से लेकर बड़े तक हर समस्या के लिए जनता परेशान है, चाहे वो छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो। ऐसे में जहां भी आशा की किरण दिखाई देती है कि यहाँ न्याय होगा, वहां उम्मीद जगनी स्वाभाविक है। और यदि कांग्रेसियों को ये उम्मीद जग रही है कि चंद्रचूड़ जी के समय में यदि कुछ भी गलत होगा तो वो सख्त टिप्पणी होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और जो बात सच भी है, क्योंकि चंद्रचूड़ जिस ईमानदार छवि के जज हैं, उनसे उम्मीद करनी स्वाभाविक भी है। उनके निर्णय, उनकी टीम अगर बन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार के लिए चिंता का विषय होती है। सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा मजबूत होने से केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकारों को, भाजपा सरकारों को निश्चित रूप से चिंता बढ़ती है। इसलिए उनकी दुखी होना और कांग्रेस जैसे सभी विपक्षी दलों का खुशी होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।